चलो, अनुपात है 5:6। कुछ समय के बाद यानी 6 वर्षों के बाद ये अनुपात हो गया 2:3। आपको पता है मूलधन नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? मूलधन। यहाँ मूलधन 5 है, यहाँ 2 है, इसको बराबर करोगा। इसमें 2 का गुणा और इसमें 5। जैसे ही गुणा करोगे ये गुणा ऐसे होकर के रेशियो चेंज हो जाएगा ना। ये रेशियो बन जाएगा 10:12। ये रेशियो बन जाएगा 10:15। ऐसे होगा। आपका मिश्रधन कितना बढ़ा? 3 यूनिट। पहले मिश्रधन 12 था, अब मिश्रधन 15 है, 3 यूनिट बढ़ा। या ब्याज को देखोगे तो पहले ब्याज 2 था और अब ब्याज 5 है, तो 3 यूनिट ब्याज भी बढ़ा। ये 3 यूनिट ब्याज बढ़ने में कौन साल लग गया? 6 साल लग गया। तो बताओ, आप बोल सकते हो ना कि 6 वर्ष में ब्याज 3 यूनिट है। नहीं दिख रहा है? 12, 3, 15। तो एक वर्ष में ब्याज 0.5, 3/6 कर देंगे तो एक वर्ष के ब्याज को ही दर कहा जाता है। तो बताओ, दर बराबर एक वर्ष का ब्याज बटा में मूलधन गुणे 100 होता है। चलिए साहब, एक वर्ष का ब्याज 0.5 और मूलधन 10 है ना, इंटू 100 जी। 5% की 10%? ये काटेंगे ओटेंगे 5 आ जाएगा ना। तो रेट क्या था इस क्वेश्चन में? 5%। रेटे पूछा था ना आपको, ब्याज की दर ज्ञात करें। 5% कि 6 गुणे 4 यानी 24% अधिक मिलेगा और दिया है 24% अधिक। एक्चुअल में 960 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, तो 24% का मान 960 रुपया, 1% का मान 24 चौके 96, 40 रुपया। तो मूलधन 4000 हो जाएगा। मूलधन निकालना है, यस, 100% निकालना है आपको, यानी 4000 रुपया आंसर हो जाएगा आपका। ये सारे सवाल कल हो चुके थे, रिवीजन हो जा रहा है आपका। आगे बोलिए। 54 ये हो गया 12,000। 3200 बढ़ गया। ये कौ साल में बढ़ा? अगर 4 साल में 3200 ब्याज है, ब्याज न है ही, ऐसा ही न होता है। पी और ए के बीच का अंतर ऐसा ही होता है। अगर 4 साल में 3200 तो 1 साल में बताओ सर, 1 साल में 800। ये तो ओरिजिनल रेट का ब्याज है, लेकिन आपका रेट कितना बढ़ चुका है? 3%। तो अगर ओरिजिनल रेट पर 8% ब्याज था, तो बढ़े हुए 3% पर ब्याज 800 प्लस होगा, 3% और ब्याज मिलेगा आपको। तो बताइए बापू, जो साधारण ब्याज मिलता है मूलधन का मिलता है ना? मूलधन का मूलधन आपका कितना है? 8800। 8800 का 3% और मिलेगा क्या आपको? 8800 का 3% कितना मिलेगा? 800 प्लस 8800 का 3% और मिलेगा आपको। 8800 का 3%, सर 88 का 3 गुना 264, 1064 ब्याज मिलेगा एक वर्ष। क साल की बात है, तो 1 साल में इतना, तो 7 साल में कितना? गुणे 7 हो जाएगा। सात चौके 28, 7 छक्के 42, 2 44, 70, 4 74। ठीक है, सही है। ब्याजे भी पूछ रहे हैं हम आपसे। ब्याज पूछा है कि मिश्रधन, तो मिश्रधन के लिए मूलधन जोड़ना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 8800 प्लस
74 48 15 16,000 जा रहा है। एक एक ऑप्शन है, लगा दीजिए 16,248। एक एक देवे क्या 16,000। कुछ नहीं करना था, फिर से बता रहा हूं। पहले वाला ब्याज आपको दिख ही रहा था 800 है, अब 3% और चाहिए, तो इसी का ना 3% और लगेगा, बढ़ा दीजिए बस। 1 साल का निकाल के 7 साल हो जाएगा। 8 वर्षों में 1120 रुपए की धनराशि 1792 हो जाती है। ब्याज दर 4% कम हो जाएगा, तो 10 वर्ष के अंत में मूलधन यहाँ पे 3% बढ़ गया था, यहाँ पे घट जा रहा है, कम हो जाएगा आपका। आइए सर 55 में है प्रिंसिपल 1120 और अमाउंट है 1792, तो आपका ब्याज कितना प्राप्त हुआ 672। क साल में जी 8 वर्ष में 672, ऐसा ही है ना ये। आप 1 वर्ष में आपको 8 से काट देंगे, 8 28 64, 8 चौके 32। 1 वर्ष में पहले आपको ब्याज 84 मिला करता था, लेकिन आपका रेट गिर गया है 4%, तब आपको 4% कम मिलेगा। तो बताइए, ब्याज हमेशा मूलधन का मिलता है, तो 1120 का 4%, अब 1 वर्ष में साधारण ब्याज 84 रुपया मिलेगा कि कम मिलेगा? कब परसेंट कम मिलेगा? किसका? मूलधन का। माइनस 1120 का 4%, तो 84 माइनस इसका 4%, 44.8 नहीं होगा? 44.8। 84 में 44 गया तो 39.2 हो जाएगा। यानी अब हमको 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 39। क साल की बात है, तो 1 साल में इतना, तो 10 साल में 10 वर्ष में पॉइंट खत्म हो जाएगा खाली। 10 वर्ष में एसआई इसका 10 गुना करेंगे तो 392 हो जाएगा। लेकिन एसआई नहीं बताना है, अमाउंट बताना है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल है 1120 प्लस 392, कितना हो जाएगा? 1512, यानी 1512। ये आपका अमाउंट। 24% ब्याज होगा, और क्वेश्चन में तो 240 रुपया दिया हुआ है। यहां से 1% का वैल्यू 10 रुपया है ना, रहने दीजिए, देखते हैं क्या निकालना है। कह रहे यदि ब्याज की दर 5% बढ़ जाए, यानी 13% हो जाए, हो पहले 8% था, अब 5% बढ़ जाए, तो कौ परसेंट हो जाएगा? 13% हो जाएगा। तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? यानी समय 3 साल की बात कर रहा है। आपसे ये नहीं पूछा कि कितना ब्याज प्राप्त होगा, आपसे ये पूछा कितना अधिक प्राप्त होगा। तो जो परसेंट बढ़ा होगा उतने ना अधिक प्राप्त होगा। कौ परसेंट बढ़ा था? 5% बढ़ा है, तो 1 साल में आपको 5% अधिक मिलेगा। और कौ साल की बात? 3 साल की बात है। तो 1 साल में 5% अधिक मिलेगा, तो 3 साल में यानी मुझे 15% अधिक ब्याज मिलेगा। तो 1% का मान 10 रुपया, तो 15% का मान यानी मुझे 150 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा। बस इतना ही करना। 10%। समय कितना था? 4.5 साल। क्या मुझे इतना परसेंट पहले ब्याज मिला करता होगा? अब मेरा रेट कितना है? 18%, और मुझे टाइम कितना दिया गया है? 7 साल। क्या मुझे अब इतना परसेंट ब्याज मिलता होगा? तो पहले देखो ब्याज 10.5 का गुणा 4.5 में करना है भाई। आपको 10.5 का 4 गुना पहले कर लेते हैं। 10.5 का 4 गुना 42, और 10.5 का आधा 5.25, तो 42 और 5.25 47.25। बोलो, फिर से सुनना क्या किया कि 10.5 का गुणा पहले 4 साल में कर लेते हैं, तो 4 साल में 10.5 के हिसाब से 42% होगा। लेकिन सर 10.5 को 6 महीना और देना है, आधा साल,
तो एक साल में 10.5, तो आधा साल में 5.25, तो 42 में 5.25 बढ़ जाएगा, तो 47.5। क्लियर है? ये तो गुणा आसान है। 18 सते 126 की 36। हाँ ठीक। कितना ज्यादा दिख रहा है आपको? सर इतना पहले ब्याज मिला करता था, इतना अब ब्याज मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है मुझे? सर इसको इसमें से घटा लिया जाएगा। तो देखो 0.75 अगर लिखेंगे तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा ये। अब 48 में कितना जोड़ दे कि 126 आ जाए? सर 52 जोड़ोगे तो 100 होगा, अब प्लस 26 जोड़ोगे, 52 प्लस 26 78 हो जाएगा। तो क्या मुझे 78.75% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? और वही दिया हुआ है, कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है? 1250 रुपये। इसी का मान दिया हुआ है 1250। 78% का मान अगर 1250 रुपया है, तो प्रिंसिपल चाहिए कि साधारण ब्याज चाहिए? सर अंतिम साधारण ब्याज चाहिए। अंतिम साधारण ब्याज तो 126% है, यानी मुझे 126% का मान निकालना है। तो ठीक है, आप कहोगे सर ये अगर 80 होता और ये 120 होता तो जस्ट 1.5 गुना था, यानी कि 1250 का 1.5 गुना, इनमें 600 बढ़ेगा, 18 1900 के आसपास जाना चाहिए। एक एक ऑप्शन है ना, 2000 लगा दें क्या? सी देखो कितना दूर दूर ऑप्शन दिया हुआ। आपको सर 1600 1250 तो किसी सूरत पे नहीं होगा, क्योंकि इसका 1.5 गुना से ज्यादा जाना है। अब 1250 का 1.5 गुना भी जाऊंगा तो 1800 1900 के आसपास जाऊंगा। तो कौन नजदीक ऑप्शन है? 2000। एगो तो बहुते दूर है, 2400। अंतिम साधारण ब्याज जो लास्ट टाइम मिला था आपको, ये शुरुआत का साधारण ब्याज है और ये अंतिम साधारण ब्याज 126%। तबे ना बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। हाँ, इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट, जो बाद में इंक्रीज होके बना था वो वाला चाहिए, कि अमाउंट के अंतर को ब्याज का अंतर कहते हैं। तो दिया है कि एक वर्ष में 6076 और 4 वर्ष में 7504 हो गया, तो समय कितना बढ़ा? समय का अंतर क साल है और मिश्रधन का अंतर कितना रुपया है? 1428 रुपया है, यही ना है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है कि इतना साल में इतना हो गया, इतना साल में इतना हो गया, रेट वोट बताओ, तो सीधे देखना क साल समय का अंतर है और क रुपया मिश्रधन का अंतर है। और इसको लिखना ऐसे कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1428 रुपया है, ऐसे लिखना है आप। वो मिश्रधन का जो अंतर बना ना, वो 3 साल के लिए ब्याज बन गया। तो 3 साल में अगर इतना है तो 1 साल में, 1 वर्ष में साधारण ब्याज 3 से भाग लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 7 21, 3 छक्के 18, 476 रुपया 1 साल में ब्याज मिलेगा। इनको क्या चाहिए? सर इनको चाहिए कि राशि भी बताओ और दर भी बताओ, यानी मूलधन भी बताओ और आर भी बताओ। क्या इस क्वेश्चन में पी और आर दोनों निकालना है? तो देखो ध्यान से, ये जो 1 वर्ष में 6076 था, क्या ये अमाउंट दिया हुआ था? अगर मैं 1 साल के अमाउंट में 1 साल का ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 1 साल का अमाउंट है 6076 माइनस 1 साल का ब्याज है 476, ये प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 5600। ये प्रिंसिपल हो गया। ऑप्शन नहीं छटा, कोई बात नहीं। रेट निकाल लीजिए। सर रेट होता है 1 वर्ष का एसआई बाई प्रिंसिपल इंटू 100 ना। 1 साल का कितना है? 476 और प्रिंसिपल कितना है? 5600। प्रिंसिपल कितना है? 5600।
और गुणे 100। 56 का क गुना है 8.5%। आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों पूछ लिया था, मूलधन भी और दर भी। समय का अंतर का साल है। जो धनराशि है अमाउंट, इसका अंतर कितना है? तो डायरेक्ट बोलोगे ना कि 8 साल में ब्याज 400 मिला। 8 साल में 400 तो 1 साल में बोलो जी, ये जो सवाल पढ़ेंगे 2 साल 10 साल, तो समय का अंतर 8 साल। 8 साल में जो ब्याज बनेगा वो 1000 माइनस 600 400 बनेगा। 8 साल में 400। मूलधन दर दोनों चाहिए इस बार भी आपको। तो आपको कि मूलधन तो सर अगर हम ब्याज घटा देते हैं मूलधन में से तो आ जाता है। तो मूलधन बराबर कोनो ब्याज पकड़, कोनो मूलधन 2 साल वाला मूलधन पकड़ लीजिए। 2 साल में मूलधन कितना था? 600। अगर हम इस 600 में 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो अगर 8 साल का ब्याज 400 तो 2 साल का 100 रुपया होगा। 2 साल का 100 रुपया हम घटा देंगे 600 में से, तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 500। तो प्रिंसिपल तो हो गया 500। रेट चाहिए। रेट तो 1 साल के ब्याज को देखा जाता है। 8 साल में 400 तो 1 साल में। मूलधन 500 है और ब्याज 50 है। तो क्या 500 के 10% को 50 कहते हैं? तो ये 10% हो जाएगा। तो आप सीख जाते हो तो फिर तो ऐसे ही उड़ा दो। 100 देखिए, ये 600 क साल का मूलधन है, तो 2 साल के मूलधन में 2 साल का ब्याज घटेगा तब ना मूलधन आएगा। 8 साल का ब्याज 400 तो 2 साल का। 8 साल का 400, 4 साल का 200, 2 साल का 100। या इसमें 4 से भाग देंगे तो 2 बन जाएगा। इधर ही ना 4 से भाग देंगे 100 बन जाएगा। क्लियर है? छट्टू नहीं समझ में आया? आ गया? ये 10% भी आ गया। तो इसमें 4 क्या है 5 क्या है ये डिसाइड कर लिया जाए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है 5 वर्ष में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 5/4 गुना है। किसका? 3 वर्षों में हुई वृद्धि का। तो क्या ये 4 है 3 वर्षों में वृद्धि? ये जो 4 है वो क्या है? 3 वर्षों में वृद्धि। और वो 5 क्या है? 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी, यानी 5 साल का मिश्र धन या 5 साल में मिश्र धन, यही ना है। हो देखिएगा, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। ये 5 क्या है? 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी है, यानी कि 5 साल में बढ़कर जो बनी होगी वो मिश्र धन कहलाएगा कि ब्याज कहलाएगा? जैसे आप कोई मूलधन निवेश किए और 5 साल में बढ़कर इतना हो गया, तो हो गया मतलब वो मिश्र धन है ना। तो ये 5 साल का मिश्र धन है, अमाउंट है। ऐसा दिया। 3 वर्ष का ब्याज, ये 3 वर्ष का अमाउंट है। अमाउंट नहीं होगा तो कैसे फिर आएगा? ब्याज है कैसे? अमाउंट है। ये 3 वर्ष का अमाउंट है और हाउ 5 वर्ष का अमाउंट। समय का अंतर का साल, तो कहेंगे 2 वर्ष में अमाउंट के अंतर को ऐसा ही बोल दिया जाता है। क्या एक है अमाउंट? अगर 2 साल में एक एसआई है, अंतर एक है ना आया इसका। 2 साल में एसआई 1 है तो 1 साल में 0.5। सर रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल की जरूरत है, तो आप कहोगे 3 वर्ष का अमाउंट 4 है तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा?
3 वर्ष का ब्याज 1.5 होगा ना। अगर हम 3 वर्ष के अमाउंट में 3 वर्ष का ब्याज घटा दे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 2.5 आ गया। और रेट निकालना है तो 1 वर्ष का एसआई बटा में प्रिंसिपल इंटू 100 किया जाता है। 1 वर्ष का एसआई 0.5 था और प्रिंसिपल 2.5 इंटू 100 20%। तो आंसर है आपका 20% पर एनम रेट है। थोड़ा लैंग्वेज था और कुछ नहीं था सवाल। हाँ, तो लैंग्वेज पे भी थोड़ा काम करना है। कह रहे 67 नंबर में 3 साल में अमाउंट कितना हुआ है? 14,480 लिखेंगे वह बाबू, 14,880। 5 साल बाद कितना हुआ है? 16,800। बस। तो ये समय का अंतर का साल दिख रहा है 2 साल, और अमाउंट का अंतर 1920। सही है ना? तो आप उस 1920 को ऐसे लिखिएगा, 2 वर्ष में एसआई 1900, हाँ 2 साल का अंतर है तो 2 साल ना लिखिएगा। यहां अंतर 1920 रुपया का है कि नहीं? अरे भाई 1920 जोड़ेंगे ना इसमें तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। हो 20 जोड़ेंगे तो 900 और 988, यस मिल जाएगा। यहां 2 ऐसे लिखना है इस बार। अमाउंट को किस साल का दिया था? 3 साल का दिया था, 5 साल का दिया। तो यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है तो या तो 3 साल के ब्याज को घटाना पड़ेगा 3 साल के अमाउंट में, या तो 5 साल का ब्याज घटाना होगा 5 साल के अमाउंट में, तभी प्रिंसिपल आएगा। खैर देखते हैं, सवाल कह रहा है कि उसी राशि पर 10% प्रति दर से 4 साल का ब्याज बताओ। ये बात तो तय है कि 10% रेट से 4 साल में 40% ब्याज मिलेगा, यानी मुझे 40% बताना है एक किसी मूलधन का। और अगर किसी मूलधन का 40% बताना है तो देखना है सब तो 40% बन सकता है, सब बन सकता है, 40% निकाल लेते हैं। सीधे बताओ हमको 3 साल का ब्याज कितना हो? भाई पहले 1 निकालेंगे फिर 3 निकालना होता। तुम सीधे डिसाइड करो कि अगर 2 साल का दिया है और 3 साल का निकालना है तो क्या होगा। आप कहोगे सर ये 50% बढ़ा रहे हो टाइम, आप इसको भी 50% बढ़ा देना। तो 1920 को 50% बढ़ाना यानी उसका आधा जोड़ देना। 1920 का आधा, 1920 का आधा 960 बढ़ा देना। 1900 में 900 जोड़ेंगे तो आप 20 में 60 जोड़ेंगे तो 2880 आ जाएगा। ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अगर नहीं आया फिर से सुनो। 2 साल का दिया हुआ है, 3 साल का निकालना है, टारगेट है। क्यों 3 साल का निकाल रहे हैं? क्योंकि 3 साल का अमाउंट दिया अगर है और हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 3 साल के अमाउंट में 3 साल का ना ब्याज घटाना होगा। हाँ, अगर 5 साल के अमाउंट दिया है तो इसमें 5 साल का ब्याज घटाएंगे तब प्रिंसिपल आएगा। तो दोनों में कौन निकाल लेना। निकला कैसे समझ में आ गया? नहीं, ये समझा देते हैं। सामान्यतः ये होता है कि 2 साल में दिया है तो हम 1 साल में निकालते हैं, पहले 2 से भाग देके 1 साल का आता है। अब फिर 3 साल का निकालना है तो उसमें 3 का गुणा करते हैं। ये बेसिक तरीका होता है एकदम। आपने परसेंटेज सीखा है कि अगर आप टाइम 50% बढ़ाओगे तो ब्याज भी तो 50% बढ़ जाएगा। क्या 2 से 3 होना 50% वृद्धि है? 2 से 3 होना कब परसेंट वृद्धि है? सर 1 का वृद्धि 2 पर है, 1 का वृद्धि 2 पर है, उसको 50% कहते हैं। तो सर हम ये जान गए कि 1920 को भी कब परसेंट बढ़ाना होगा? 50%। 50% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? उसका आधा जोड़ दिया जाए। भाई 2 का आधा 1 जोड़े थे तब ना 3 बना है,
वैसे ही 1920 का आधा जोड़िएगा तब नहीं बनेगा। 1920 का आधा 960, 960 जोड़ दीजिए, आ जाएगा। प्रिंसिपल होगा अमाउंट माइनस एसआई, तो 3 साल का अगर एसआई लिए तो 3 साल वाला अमाउंट लेंगे, तो 14,880 माइनस 2880 कितना आ जाएगा? वो 80 80 खत्म, 148 में 28 गया, 120 बचेगा, यानी 12,000 प्रिंसिपल है आपका। प्रिंसिपल चाहिए था नहीं, ब्याज चाहिए। 10% रेट पर 4 साल का ब्याज तो 40% होता है, यानी मुझे चाहिए 12,000 का 40%। 12 चौके 48, 2 गो जीरो और 1 गो जीरो, 1 और 12,000 है, ये बात 1 और 48,000 में हो जीरो। अगर एक जीरो बैठेगा तो 48,000 हो जाएगा, ब्याज ज्यादा हो जाएगा 48। निश्चित राशि 5 वर्षों में 4600, 8 वर्षों में 6,000, तो समान दर पर 8500 रुपए की राशि 6.5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगा? यही ना प्रश्न है। बताओ तो 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में, समय का अंतर 3 साल है, तो क्या 3 साल में जो ब्याज मिला वो आपको अमाउंट का जो अंतर होगा उतने मिला? तो 6,000 और 4600 का अंतर 1,400, यानी सर 3 साल में ब्याज हमको मिला है 1,400। अगर मूलधन नहीं बदलिएगा तो इसी रेट के हिसाब से मिल जाएगा ब्याज आपको। क साल में ब्याज चाहिए? 6.5 साल में चाहिए, उसको भी बदल देंगे तब, क्या दिक्कत। पहले आप ये तो बताओ कि अगर 3 साल में 1,400 तो 6.5 साल में क 100, पहले यही बता लो, थोड़ा कैलकुलेशन यही हो जाए। हाँ, तब 3 का 2.5 गुना कितना हुई? तो 7.5 है। आप कहोगे अगर ये आधा नहीं होता सर तो मजा आ जाता, दुगुना था, होता ना। 3 साल में 1,400 तो 6 साल में 2,800, लेकिन आधा साल का और चाहिए हमको, तो यहां से 3 साल का 1,400 तो 6 महीना का चाहिए आपको, 1400/6। तो आप कहोगे सर 1400 में 6 कर देना होगा। 1400 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा? क्योंकि 6.5 वर्ष की बात। चलिए, तो पहले कितना हुआ? 2,800 और फिर 233, 28 2 3,033, सही 1/3 बोल देगा। बात एक है, क्योंकि 0.33 लिखेंगे तो रुकेगा नहीं, यही तो रुका है ना 1/3 पर। कबीर समझ में आया तुम? कोई बात है? 6.5 साल में इतना हो जाए, नहीं आई रही बात, कोई बात नहीं। 3 वर्ष में इतना तो 1 वर्ष में बता सकते हैं, 1400/3 होगा ना, लेकिन 1 वर्ष चाहिए कि 6.5 वर्ष चाहिए? तो 6.5 वर्ष में गुणे 6.5 हो जाएगा, तो 1400/3 गुणे 6.5 को 13/2 लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कम से कम। 13 सते 91, 100/3 लिख लें, बतिया वही हो जाएगा अगर उसको गुणा कर दें। आप कहोगे सर ये उत्तर हमारा तब होता जब मूलधन नहीं बदला होता, लेकिन मूलधन बदल दिया गया है। पहले मूलधन कितना था? पहले मूलधन कितना था नहीं पता, तो भाई तो मूलधन देखना पड़ेगा आपको। ओके, देख लेते हैं। ये बताओ, ये जो 4600 अमाउंट है ये कौन साल का अमाउंट है? इसमें 5 साल का ब्याज घटाना होगा। 1 साल का ब्याज इतना है तो 5 साल का ब्याज गुणे 5 होगा, 7,000/3 होगा कि नहीं हो? ये प्रिंसिपल है बाबू पहले का।
आइए देखते हैं कितना। 46 का तिगुना 138 माइनस 7000 बटा में 138 में 70 घटाइए 6800 बटा में 3। सर ये पहले प्रिंसिपल था, अब प्रिंसिपल कितना है हो? नया पी कितना है आपका 8500। तो देखो ना कि पहले वाला प्रिंसिपल और अब वाला प्रिंसिपल में क्या रिलेशन है। अगर प्रिंसिपल जो गुना होगा ब्याज उतना गुना होगा कि नहीं? ये तो कल लास्ट क्लास में सिखाया था। 17 चौके 17 पचे, क्या ये 4:15 है? यानी मेरा नया प्रिंसिपल, बोलो पुराना प्रिंसिपल पहले वाला पी और अब वाला पी यानी नया प्रिंसिपल, क्या ये 4:15 में है? बोलिएगा यहां तक। यानी सर मेरा प्रिंसिपल 15/4 गुना हो गया। मेरा प्रिंसिपल जो 4 है वो 15 हो गया। क्या ये 15/4 गुना हुआ होगा तभी ना ऐसा हुआ होगा? तो अगर प्रिंसिपल 15/4 गुना, तो क्या मेरा जो ब्याज है ये भी 15/4 गुना होना चाहिए? तो नया ब्याज 9100/3 का 15/4, 3 से 15 4 से 25, 25 पचे 125, 91 गुणे 125। ये कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। एक है क्या 25 का पहाड़ा 75 वाला? ये 25 का पहाड़ा है तो पक्का 75 आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ये लगा दिया जाए, संतुष्टि कर लेते हैं। 25 से कम 125, 12 हासिल है। 125 का 9 गुना 1125, 1125 में 12 जोड़ दो 1137। एकदम एग्जैक्ट आएगा, कोई अप्रोक्सीमेशन। बड़ा हो गया थोड़ा, तो मूलधन निकालने के चक्कर में बड़ा हो गया। मूलधन चाहिए ना आपको, या तो रेट निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी मूलधन चाहिए। तो कम से कम रेट ना निकाले, मूलधन में निकाल काम चला ले, बचेंगे ना रेट निकालने से। वाला निकालना है ना, तो आप 8% वाला को उसके हिसाब से मान लो, 10% मान लो। एक जगह 8% मिलेगा, एक जगह 10%। हम उस 8 को भी 10 मान लेते हैं। अगर 8 9 मिलके 10 मिलता तो दूसरका पे तो 10 मिल ही रहा था, तो क्या पूरे धन पे 10% ब्याज मिलता? पूरा धन हमारे पास 17,200 था, तो 17,200 का 10% कितना होगा? होगा ना 1700। यानी सर मुझे 1 साल में केवल इतना ब्याज मिलता है। ये जो रेट होता है क साल का ब्याज होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो 2 साल का ब्याज दिया हुआ। 2 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है? 3008। हमें जरूरत 1 साल का है ना, तो अगर 2 साल का 3008 तो 1 साल का 1504। आप ध्यान से देखो, आपको 1 साल में कितना ब्याज मिलना था, आपने कितना ले लिया? क्यों ले लिया ज्यादा जी? क्योंकि सर जिसको 8 करना था उसको भी तो आपने 10 कर दिया है। कितना ज्यादा मिल रहा है साहब? 200। ये 216 रुपया ज्यादा मिलने का कारण 2% है ना, तो आप लिखिएगा 2% का मान 200, 1% का मान 1%, 108 तो 100%। यानी हमने 8% पर इतना धन निवेश किया था, 10,008। ये हमेशा एलिगेशन से अच्छा होता है। एलिगेशन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहा हूं। क्योंकि हमको 8% वाला धन बताना है, तो मैं उसका चेंज करूंगा तब ना बेस उसका आएगा। अगर हमको 10% वाला निकालना होता तो मैं 10 को 8 मान देता, ताकि जो 2% आता वो 10% वाला का आता, तो 100% निकाल देता। फिर से एक बार सुनिए, फिर से एक बार।
आप हैं, आपके पास 17,200 रुपया है, आप 2 बैंकों में जमा करना चाहते हो उस पैसा को, उसमें से कुछ पैसा एक जगह जमा करेंगे, बाकी पैसा दूसरे जगह। एक जगह जमा करेंगे तो 8% ब्याज देगा, दूसरी जगह जमा करेंगे तो 10% देगा। प्रश्न यह है कि 8% वाला ब्याज पर कितना जमा किए थे आप, यही प्रश्न है। हम आपको बोल रहे हैं कि वो जो 8% वाला को भी अगर इसके हिसाब से 10% मानिएगा, आप कहिएगा ना यहां से भी 10% मिलेगा और यहां से भी 10% मिलेगा, तो क्या पूरे धन पे 10% ब्याज मिल जाएगा मुझे? यानी मुझे 1720 मिलेगा एक साल में। लेकिन सर हमारे पास तो 2 साल में 3008 आ चुका है ब्याज, तो 2 साल में अगर 3008 तो एक साल में 1504। आपको भी सर जो पैसा हम रियल में जमा किए होंगे उसके हिसाब से तो हमको खाली 1504 ब्याज मिल रहा है, लेकिन यहां ब्याज कितना मिल चुका? 1720। ये ज्यादा मिला है क रुपया 216। ये किसकी वजह से ज्यादा मिला, ये बात पकड़ो। सर जहां 8 मिलना था वहां आपने 10 ले लिया है, क्या 2% की वजह से है? तो अगर 2% 216 तो 1% 108। और कोई भी धन हमेशा क परसेंट होता है, ऐसे निकालो। समझ गए? अब साल के अंत में इतना 9% पर कितना 69 नियंता है? 69 नियन है कि नहीं, पहले बताइए, तब बना देते हैं। आपको क परसेंट वाला चाहिए तो आप उसको 7 मान लीजिए, क्योंकि जितना मेहनत 7 में उतने मेहनत 9, तो 7 निकाल लेते हैं। तो मूलधन कितना था? 25,600। इसका 7% निकाले, 7 छके 42, 7 पचे 35, 4 39, 7 दूनी 14, 3 17। ये आएगा ना? ये 1 साल का आएगा? ए बाबू 1 साल का आएगा कि 3 साल का? सर रेट निकाल रहे हो तो हमेशा 1 साल का हो, लेकिन क्वेश्चन में क साल का दिया है तो हम 3 से भाग देंगे तब ना 1 साल का होगा। तो 3 5832 है, 5832 में 3 से भाग दो, ये 19। यानी कि सर हमको ये ब्याज मिला, लेकिन ओरिजिनल में तो ये मिलना था, कम मिला ना। कितना कम है? 152। ये जो 152 रुपया है किसकी वजह से है? सर जो 2% छोड़ दिए उसी की वजह से ना कम है वो। तो आप कहेंगे 2% का मान 152, 1% का मान 1% 76, तो 100% 7600। नहीं आ गया आंसर? 3% का लिए आप 9 को 7 बनाई है, दुए ना चेंज की है। देखो बाबू, 15,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 12% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में इतना ब्याज है। ये पूछ रहा है 10% पर कितना निवेश किया, यही ना? तुम कैसे शुरू किए हो बताओ? 15,000 का 12% निकाले हो, चलो निकाल लो। 15,000 का 12% 1800 आ गया, ये 1 साल का ब्याज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 1 साल का तो नहीं 2 साल का दिया हुआ है, तो 1 साल का बना लो। 33 44 बटा में 2 कर लो, 16। तो ये ज्यादा है ना ब्याज आपका? कितना ज्यादा है? ये 128 का परसेंट की वजह से। सर 10 लेना था 12 ले लिया, तो 2% का मान लिखेंगे 128। तो 1% का मान 1% 64, तो 100%। नहीं आ गया आंसर? कटावे में गलती हो गई, तो सही से कटाइए, घटाइए, घटाने में गलती हो गई।